वेलकम दोस्तों, मैं हूं एमएस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम सैयद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले जो जिसकी अक्सर बात होती है और अभी भी देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसे हम समान नागरिक संहिता कानून कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना तो है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अगर ये लागू होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या वाकई में देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? अक्सर लोगों को यही समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बता देता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ में आता है, समान नागरिक संहिता, यानी वन नेशन वन लॉ। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून, एक देश एक कानून। मतलब हमारे देश में जितने भी अभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग पर्सनल लॉज है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियनों का अलग पर्सनल लॉ है, मतलब सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ है। तो ये इनके हिसाब से, जैसे शादी, तलाक, गोद लेना या ज़मीन जायदाद के जब बंटवारे होते हैं, तो ये मशवरा करने के लिए ये पर्सनल लॉ के हिसाब से, मतलब इनके पर्सनल लॉ में जो कानून बने हुए होते हैं उनके हिसाब से ये फैसले लिए जाते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो उसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए, इन जो मैंने अभी मुद्दे बताए, इन मुद्दों में सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून होंगे। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अभी जैसे कि मैंने बताया, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो इसमें शादी, तलाक, गोद लेना, ज़मीन जायदाद के बंटवारे में, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, समान अधिकार उसे मिलेगा। और दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये ऐसा बताया जाता है कि ये एक निष्पक्ष कानून है, लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, जब इसके कायदे कानून बनाए जाएंगे, लोगों के सामने उसे लाया जाएगा, तभी समझ में आएगा। इस पर कई लोग विरोध करते हैं, कई इसके सपोर्ट में भी है, लेकिन जब एक्चुअल में इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, इसके जब कायदे कानून बनेंगे, लोगों को जब इसके बारे में बताया जाएगा, इसके बारे में समझाया जाएगा, तभी समझ में आएगा एक्चुअल में ये लागू होने की ज़रूरत है या नहीं है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात आती है दोस्तों, तो हमारे देश में अक्सर मुस्लिम कार्ड खेला जाता है। हर मुद्दे पे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये तो आम बात है। अभी जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आया तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति होने लगी है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो मुसलमान लोग ज़्यादा इसको विरोध करते हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा शादियां करते हैं और अपनी बीवी से 3 बार तलाक कह देने से 3 बार तलाक कहकर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, समझने वाली बात है, मतलब एक से ज़्यादा शादियां करना या 3 बार तलाक कह देना, तो ये जो बातें जो लोग करते हैं, सबसे पहले इन बातों को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन चलिए आगे बता देता हूँ मैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, हर धर्म का अपना जो है पर्सनल लॉ होता है, उसके हिसाब से अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से पर्सनल लॉ चलते हैं। तो अभी जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वैसे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हिंदू कोड बिल लाया गया था, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। विरोध के बाद हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ वो हिंदू कोड बिल किस किस हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट जो है, हिंदू कोड बिल जो है, उसमें पहला एक नंबर 1 पॉइंट जो आता है वो आता है हिंदू मैरिज एक्ट। उसमें नंबर 2 आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, नंबर 3 आता है हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट, और नंबर 4 आता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अक्सर ये बताया जाता है कि दुनिया के कई देशों में ये लागू है। तो किन किन देशों में ये लागू है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट, इन देशों में फ़िलहाल ये कानून लागू है। तो दोस्तों, और गौर करने वाली बात है, मैंने अभी जितने भी देशों के ये नाम बताए आपको, इसमें सूडान के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाकी जितने भी देशों के मैंने आपको नाम बताए, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ है दोस्तों। यहाँ की ज़्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिम है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना या ना करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अक्सर जब भी जिन जिन देशों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, मानवाधिकार संगठनों ने उनकी आलोचना ही की है।
अब दोस्तों ये लागू करने की वजह क्या बताई जा रही है? दोस्तों इसमें नंबर 1 पहली जो वजह होती है, वजह जो बताई जा रही है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इससे प्रभावित होता है। मतलब प्रभावित कैसे होता है? मिसाल के तौर पे अलग अलग पर्सनल लॉ होने की वजह से, मान लीजिए कोई पुरुष है वो एक अलग धर्म का है और कोई महिला है वो अलग धर्म की है। मतलब तलाक लेने के मामले में कोर्ट को ये समझ में नहीं आता कि किसके पर्सनल लॉ के हिसाब से फ़ैसला किया जाए। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक तलाक का मसला आया हुआ था, तो उसी के सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। लेकिन वो लागू होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसका ड्राफ्ट कब तैयार होगा, उसके कायदे कानून क्या होंगे, वो तो आने वाला टाइम ही हमें बताएगा। अब दूसरा पॉइंट जो होता है, मतलब न्याय प्रणाली पे इस पर बोझ पड़ता है। मतलब अलग अलग पर्सनल लॉ होने की वजह से फ़ैसले देने में दिक्कत आती है। अब इस पर तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, वो हमारे देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सालों से अटके हुए, कोर्ट में अटके हुए, जिनका अब तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो मतलब ये कहा जाता है कि फ़ैसला देने में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो इन मुद्दों पर फ़ैसला देने में आसानी हो जाएगी, आसानी से फ़ैसले लिए जा सकते हैं। और इसका अगला पॉइंट जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, शादी, तलाक, गोद लेना, महिलाओं को अपने पिता के ज़मीन जायदाद में बंटवारे में हिस्सा देना, इसमें एक सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा। अब दोस्तों संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें आर्टिकल 44 एक बहुत ही अहम है, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें कि राज्यों को ये सलाह दी गई है कि समय आने पर राज्य अपने सहूलत के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की ज़रूरत है? अगर आपको लगता है हाँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है तो क्यों नहीं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल बटन पर प्रेस कीजिए, घंटी के 3 आइकॉन में से सबसे ऊपर वाला आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।